नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी। ठीक है दोस्तों, तो वेलकम टू आवर लेवल लॉ चैलेंज टुडे। ठीक है, टुडे इज द डे 18th, 18वां दिन है दोस्तों। सो वी आर, एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग एंड अदर कंप्यूटर्स एंड अदर टॉपिक्स फॉर ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर एग्जामिनेशन, जो कि 2 जुलाई को होने वाला है दोस्तों। ठीक है, विच इज scheduled on 2nd July. In this series we are discussing labor law challenge, IIR challenge, ठीक है, जिसमें daily we are 5 to 10 question we are discussing. Also we are discussing some important content, some important acts like Factory Act, Minimum Wages Act, Trade Unions Act. All those acts also we will try to cover. Hope this initiative is helping you in preparation of labor law, industrial relations, social security, accounting, computer topics फॉर द ईपीएफओ एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जामिनेशन। छोटा सा पार्ट है बट इट विल हैव 15 to 20 क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन एंड वेरी इजी। बिलीव मी फ्रेंड्स, इट विल बी वेरी, द एफर्ट टू रिजल्ट रेशियो इज वेरी हाई। ठीक है, आप थोड़े से मेहनत में यू कैन गेन दिस मार्क्स। ठीक है, so don't ignore these topics: labor laws, industrial relation and other side topics, social security, computer, accounting. ठीक है, just try to cover those topics from some standard sources. Also we have our e-PDF, you can also download, you can get। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Also you can join our test series if you require, you practice by almost 1000 questions for these topics and some other additional topics also, right? ठीक है दोस्तों, चलिए वी विल स्टार्ट आवर लेवल लॉ चैलेंज डे 18। ठीक है, डे 18 देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन वी आर सीइंग, राइट। हु हैज प्रोपोनेड द सिस्टम कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हु हैज प्रोपोनेड द इंडस्ट्रियल रिलेशन कंसेप्ट, इट इज आस्किंग। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो किसने दिया था, किसने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या, एलन हेलन फ्लैंडर, एलन फ्लैक्स, जॉन टी डनलप, नील डी चैम्बरलिन। राइट फ्रेंड्स, तो ये एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसकी थ्योरी जिन्होंने पढ़ी है दोस्तों उनको पता होगा। तो आपको पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिकॉज टाइम कम है। आप चाह कर भी पूरी थ्योरी नहीं पढ़ सकते और जरूरत भी नहीं। आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रीड कंप्लीट इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरी. You should focus on main topics and try to understand the concept, what is the main theme of this industrial relation and labor laws, right? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का कंसेप्ट किसने दिया। तो ये आपके याद होने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में भी दे सकता है, दे मे नॉट डायरेक्टली बट स्टेटमेंट दे कैन गिव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जॉन टी डनलप, राइट। सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, राइट, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the correct order of settlement of industrial disputes? डिस्प्यूट जैसे आपको पता है दोस्तों, इंडस्ट्री होती है, जो कोई भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है या पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे किसी बहुत तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इट कैन बी बिटवीन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, इट कैन बी बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच हो सकता है, जिसमें बहुत तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को लेके या टर्म्स एंड कंडीशन को लेके या कुछ अदर वर्किंग कंडीशन को लेके बहुत तरह के टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैं, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में डिफाइन है दोस्तों। उसमें आप देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, उस एक्ट में डिफाइन है, दे हैव गिवन द डेफिनेशन आल्सो, व्हाट विल कम अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, राइट। तो वो हम बाद में देखेंगे जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे है दोस्तों, इसका पूछा जा रहा है कि सपोज आपको कोई केस होता है, सपोज आपको कोई ऐसा केस हुआ, कोई क्रिमिनल केस हुआ या कोई ऐसा सिविल केस हुआ, तो आप सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, यू कैन अप्रोच टू लाइक और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं आप। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कहाँ पे जा सकते हैं, देन यू कैन गो टू हाई कोर्ट, राइट। हाई कोर्ट के बाद देन सुप्रीम कोर्ट। सो देयर इज अ हायरार्की, मीन्स हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर द जजमेंट और फॉर द अपीलिएट rights, right. Here also it is asking, like there the option is there, industrial tribunal, national tribunal, conciliation, labor court. So first you should know all these for terminologies, because they have also mentioned labor like
और वर्कमैन लाइक वर्ड्स, ठीक है। तो आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग पता होना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या होता है, नेशनल ट्रिब्यूनल क्या होता है, कॉन्सिलिएशन क्या होता है, लेबर कोर्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी में आपको। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या होता है, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सपोज कोई, जैसे आपने देखा वाटर के लिए होता है, रिवर ट्राइब्यूनल्स होते हैं बहुत सारे, जो रिवर से अगर आपस में बहुत सारे स्टेट, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है, या नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डिस्प्यूट रिवर्स के लिए बनाए गए हैं कि स्पेशली दे विल बी फोकस्ड एंड दे विल बी formed for the special issue. Here also industrial tribunal what they will be dealing with industrial disputes only, ठीक है। इसका मीनिंग है नेशनल ट्रिब्यूनल मीन्स इट्स अ कॉमन ट्रिब्यूनल एट नेशनल लेवल। they will deal with the specific things, many issues but specific issues which are out of नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर, ठीक है। कंसिलिएशन देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये एक टर्म है जो लेबर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। कंसिलिएशन क्या मतलब क्या होता है, आपस में बातचीत से सुलझाना, सुलह कराना, कंसिलिएशन, ठीक है, बातचीत करके मामले को सुलझा लेना, दैट इज कॉल्ड लाइक थ्रू कंसिलिएशन, थ्रू टॉक्स एंड थ्रू मीडिएशन, ठीक है। आपको ये मीडिएशन, ये आपको वो इश्यूज को सुलझा लेना है, दैट इज कॉल्ड कंसिलिएशन। लेबर कोर्ट मीन्स की लेबर कोर्ट स्पेशली कोर्ट हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वैसे ही लेबर कोर्ट का होते हैं, जहाँ पे लेबर के रिलेटेड इश्यूज सुने जाते हैं। तो इसका जो ये सबसे छोटी इकाई क्या है, कंसिलिएशन इज इनिशियल, इट इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री लाइक मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, जो विद इन फैक्ट्री होता है। कंसिलिएशन का प्रोसेस विद इन फैक्ट्री किया जा सकता है, राइट। तो सी विल बी सब एट द लोएस्ट, ठीक है, सी। देन उसके बाद क्या होगा दोस्तों, लेबर कोर्ट होगा, लेबर कोर्ट का नंबर आएगा, देन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लास्ट में नेशनल ट्रिब्यूनल, मीन्स इट्स लाइक स्मॉल टू बिग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, यहाँ पे सी डी ए बी मीन्स बी विल द आंसर, राइट। समझ गए दोस्तों, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इट इज आस्किंग व्हाट आर द like mechanism or methods of settlement for industrial dispute, then you have to arrange like first variable, then after that like that, from lower to higher appellate authority for industrial dispute। चलिए ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राईपार्टाइट बॉडी, ठीक है। ट्राईपार्टाइट बॉडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, त्रिपक्षीय, जहां पर तीन पक्ष इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर थ्री, ठीक है, थ्री पर्सन्स आर थ्री व्यूज, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ इन्वॉल्व, त्रिपक्षी, तीन पक्ष होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, वर्क्स कमिटी, ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, वेज बोर्ड्स, राइट। तो वर्क्स कमिटी, ILO, तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा वर्क्स कमिटी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया एक बार, दिस इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओनली, ठीक है। ये बाई पार्टाइट होता है दोस्तों, इसमें इंडस्ट्री में होता है और इसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इट इज पार्ट ऑफ आवर फैक्ट्री वेयर एम्प्लॉय विल बी पार्ट ऑफ लाइक मैनेजमेंट कमिटीज, वर्क्स कमिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द, ठीक है। इसमें क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उसका एक फॉर्म है, ठीक है। इसमें तो ये बाई पार्टाइट है। ILO में क्या होता है, उसमें एम्प्लॉय के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल। तो B will be the tripartite, ठीक है। इंडियन लेवल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो देयर विल बी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉय, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट। ट्राइपार्टाइट का मतलब ये होता है कि तीन, कौन कौन से तीन होंगे किसी इंडस्ट्री के पक्ष में, लाइक एम्प्लॉय वर्कर होगा, ठीक है। दूसरा कौन होगा, दूसरा होगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब कि जो फैक्ट्री का ओनर है, मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तीसरा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे एग्रीमेंट होते हैं कि इसको ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सी बॉडी नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, वर्क्स कमिटी इज नॉट ट्राईपार्टाइट, इट इज बाई पार्टाइट, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव ओनली, दे फॉर्म द वर्क कमिटी, राइट। बेस बोर्ड ऑल्सो देयर विल बी थ्री, ऑल थ्री मीन्स साइड्स विल बी रिप्रेजेंटेटिव, राइट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज मेड बाय द प्रोविजन ऑफ, जो ट्रेड यूनियन होते हैं फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, उसका रिकॉग्निशन मीन्स, रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट या जो वर्क एम्प्लॉयर होता है उसके मैनेजमेंट जो प्रबंध होते हैं, प्रबंधन होता है, उसको
ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करना है, मीन्स दे गिव रिकॉग्निशन, उसको एक पहचान देते हैं कि दे आर द लाइक कलेक्टिव बार्गेनर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंप्लीट वर्कर्स. दे शुड फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट ट्रेड यूनियन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर, देन ओनली दे कैन नेगोशिएट, दे विल हैव कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसीजर, राइट. तो पूछ रहा है कि ये रिकॉग्निशन किसके प्रोविजन के अंतर्गत होता है. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए. ऑप्शन है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, देन कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड देन फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, राइट. तो आपको देख इस ट्रेड यूनियन से देख के लग रहा होगा कि ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 आंसर होना चाहिए, बट दोस्तों ये नहीं है. इसका आंसर है सी, कोड ऑफ डिसिप्लिन. एक्चुअली ये मैनेजमेंट जो कंपनीज होती हैं वो अपने कोड ऑफ डिसिप्लिन में दे मेंशन दैट कि दे गिव रिकॉग्निशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन, राइट. तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट. ये आपको यूपीएससी स्टाइल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी. इधर देखिए एक तरफ बॉडीज दी हुई, इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं और ईयर ऑफ फॉर्मेशन या रिलेटेड ईयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट. यहाँ पे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है. सॉरी, देखिए बॉडीज क्या दी है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इंक्वायरी कमिटी, सेकेंड लेबर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी एंड सेकेंड कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, राइट. ये तो हमने पढ़ाया दोस्तों आपको. सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब हुआ था ये आपको पता होगा एग्जैक्टली. इसका है 2002. ठीक है, ई का तो 4 हो गया. देखिए यहाँ ई का 4 देख लीजिए, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है. ई के 4 में देखिए 2 ऑप्शन में है केवल ई का 4. अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप एटलीस्ट 2 ऑप्शंस यू कैन फिल्टर आउट. दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक. इट वर्क्स समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, बट समटाइम यू हैव टू लाइक 50-50 इज रिमूव्ड. इफ यू नो ओनली वन सिंगल ऑप्शन, the second National Commission on Labor, it was formed, submitted its report in 2002. ठीक है, रिलेटेड ईयर से पूछ रहा है यहाँ पे, जरूरी नहीं है फॉर्मेशन नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी और डी में आंसर है दोस्तों. बी और डी में आंसर, ए और सी तो डिस्कार्ड हो गए. अभी बी और डी में से कौन सा आंसर हो, देखिए आपको यहाँ पे रॉयल कमीशन ऑन लेबर. रॉयल कमीशन ऑन लेबर आपको पता होगा दोस्तों, ये 1929 में बना था. ठीक है, उस टाइम इसका फॉर्मेशन किया गया था. ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर तो 1929. तो ए का क्या है, 3. ठीक है, दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए दोनों में, बी और डी में भी ए और 3 है. ठीक है, फिर क्या पे यहाँ पे देखिए, सॉरी, यस, सेकेंड लेबर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस. ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका देखिए दोस्तों, इसका है बी, 1941, राइट. तो 1941 इसका है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या हो जाता है. यहाँ पे आप देखेंगे तो डी विल बी द आंसर, राइट. ए का 3, बी का 1st, सी का 4, 5th, डी का 2nd एंड ई का 4th. तो डी इज द आंसर. ये फैक्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं ऑल, आपको पता होनी चाहिए. तो प्लीज नोट डाउन एंड रिमेंबर इट, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6th क्वेश्चन, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस आर लिस्टेड इन. ऑप्शंस आर द फैक्ट्रीज इन 1948, Industrial Employment Standing Orders Act 1946, Industrial Dispute Act 1947, the Trade Unions Act 1926, राइट. यहाँ पे पूछ रहा है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रैक्टिसेस जो अनफेयर हैं, जो सही नहीं है. ठीक है, एक तरह के अमान्य जो लेबर प्रैक्टिसेस हैं, लेबर जो हम किसी भी इंडस्ट्री में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस होंगे जो कि ऐसा एज पर अलाउड, लीगली अलाउड नहीं होंगे, उनको अनफेयर बोल सकते हैं. जैसे अनफेयर मीन्स होता है जो कि गलत काम करते हैं. ठीक है, राइट. तो आपको ये देख के लग रहा होगा दोस्तों इसका क्या होगा आंसर. ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ इसका. देखिए ऑप्शन यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, ये देखिए, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1940. ठीक है, तो यहाँ पे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज आर मेंशन्ड, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946. इसमें क्या है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वर्कर्स के लिए. दिस इज लाइक अ सर्विस रूल, राइट. हियर ऑल द अनफेयर प्रैक्टिसेस आर मेंशन्ड इन दिस एक्ट 1946. तो बी विल बी द इसका आंसर, राइट फ्रेंड्स. ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का लेबर लॉ चैलेंज, लेबर लॉ एंड IR चैलेंज, जिसमें हमने आज देखा 6 क्वेश्चन. ठीक है, होप यू आर एंजॉइंग दिस इनिशिएटिव एंड इट इज हेल्पिंग. आई बिलीव दैट it is helping in your preparation for this EPFO examination. So please like and comment
and subscribe this channel if you like that, you find that कि this initiative is useful for your preparation. ठीक है दोस्तों, so please encourage us by liking and by सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. ठीक है, अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको मोर कंटेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया है दोस्तों. ठीक है, राइट. अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए भी दोस्तों, यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिए हुए हैं. अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए भी इंटरेस्टेड है दोस्तों, देखिए इस जस्ट 99 रुपीज़ में व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इस पर आप रीच कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके उस पर आपको डिटेल मिल जाएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. ठीक है, उसमें 10 टेस्ट होगा, लेवल आज IAR, इंडस्ट्रियल, सोशल सिक्योरिटी पे होंगे. उसका डिस्कशन वीडियोज भी दिया जाएगा, ई बुक PDF भी जो इससे रिलेटेड है वो दिए जाएंगे. ठीक है, जूम सेशन अगर डाउट क्लियरिंग सेशन रिक्वायर्ड होगा. ठीक है दोस्तों, सो दिस इज आवर प्लान फॉर टेस्ट सीरीज. इफ यू फील दैट दिस इज यूजफुल इन एग्जामिनेशन, जस्ट 190, जस्ट वेरी नॉमिनल कॉस्ट वी हैव केप्ट. ठीक है, जस्ट फॉर द सो दैट यू फील द सीरियसनेस ऑफ दिस कंटेंट, राइट. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, इसका पूरा फायदा लेने के लिए, राइट फ्रेंड. चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.